Hello guys, today I am going to discuss about amino acid and its classification. आज मैं अमीनो एसिड के बारे में बात करूंगा और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में. लेट्स स्टार्ट. अमीनो एसिड. अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड का मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन होता है इसका एक सिंगल यूनिट है, यानी कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है. तो ये क्या मोनोमर है, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड एक मोनोमर यानी कि सिंगल यूनिट है प्रोटीन का. जब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है, तो जो अमीनो एसिड एक मतलब एक सिंगल इकाई है, सिंगल यूनिट है. और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनता है. तो यदि कहा जाए, यदि जैसे कि बॉडी, हमारा जो शरीर है, बॉडी, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट सेल होता है, कोशिका. ठीक इसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन का जो इकाई क्या है, मतलब प्रोटीन की सिंगल यूनिट क्या है? तो ये है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है. तो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड इज अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, chemically defined as amino group and carboxylic group connected with अल्फा कार्बन. कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं दिखाया हूं, ये कार्बन है, ठीक है. यहाँ पर क्या है? कार्बन है. इस कार्बन में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है. इस कार्बन में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है. जो कार्बोक्सिल है इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं. क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड. और इस तरह क्या है? अमीनो ग्रुप है ये, ठीक है. तो ये कार्बन है, अल्फा कार्बन बोलते हैं. अल्फा कार्बन क्यों? कि अल्फा कार्बन ये है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन. यानी कि एडजेसेंट कार्बन, कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई क्रियात्मक समूह है, उससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है, ठीक है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कोई कार्बन है, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. और उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं गामा कार्बन. तो यहां पर क्या है? COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है. इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा एक कार्बन है, यह कार्बन क्या है? अल्फा है. इधर भी क्या है? अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के बाद वाला कार्बन क्या है? ये कार्बन है. तो ये क्या है? अल्फा कार्बन है, यानी कि क्या है? अल्फा कार्बन. तो इस अल्फा कार्बन में हम बात करें, इस अल्फा कार्बन में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. और इसके बाद इसी कार्बन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है. और एक आर ग्रुप होता है. आर ग्रुप क्या है? एक साइड चेन है. क्या है? साइड चेन है. तो हम बात करें कि कोई एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होता है 4, 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन की वैलेंसी 4 है. तो दो वैलेंसी में क्या ऑक्युपाई रहते हैं? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है. और एक वैलेंसी में क्या रहता है? हाइड्रोजन. और इसके बाद जो बचता है वैलेंसी, वो क्या है? आर ग्रुप, साइड चेन. तो मैं ओवरऑल यदि बात करूं, तो कार्बन जो है, उस कार्बन में 4 ग्रुप या एटम होते हैं, ठीक है. एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जो कि पहला क्या है? अमीनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा साइड चेन, ठीक है. मतलब यहां पर अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड चेन, ठीक है. अब वही बात मैंने यहां पर नोट किया है, ठीक है. तो जो अमीनो एसिड है, यह अमीनो एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट ड्यूटर आयनिक फॉर्म. यह ड्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कैसे? कैसे एग्जिस्ट करता है? ये हम देख रहे हैं, यहां पर अमीनो ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में क्या है? एक लोन पेयर होता है, ठीक है. इसमें एक बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिसिटी, यानी कि बेसिक कैरेक्टर का मतलब, बेस क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस
एक्सेप्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन लेने का काम करता है, और एसिड क्या करता है, एसिड प्रोटॉन देने का काम करता है, यानी कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो अमीनो ग्रुप है NH2 ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये क्या है, एक एसिड है, एसिड ग्रुप है, तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर। तो जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन ले लेगा कहां से, एसिड से, और ये एसिड प्रोटॉन दे देगा किसको, अमीनो ग्रुप को। तो जब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, इस तरह से, क्या है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, NH2 था, NH2 से क्या हो गया, NH3, और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ क्या है, CO2 माइनस, ठीक है, CO माइनस हो गया। पहले क्या था, एक H था, एक H यहां से निकल कहां चला गया, NH2 में, तो बन गया NH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और CO माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज, यही क्या है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड इसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। तो ये है, तो हमारे बॉडी में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, 20 टाइप्स की अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 प्रकार की अमीनो एसिड पाए जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। बात करते हैं आगे, यहाँ पर मैं अब बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यदि हम 20 प्रकार की अमीनो एसिड है इसको क्लासिफाई करें तो किस तरह से क्लासिफाई करते हैं बताया गया है, मैं बता रहा हूं यहाँ पर। क्लासिफाइड इनटू क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप ऑफ कैटेगरीज गिवन इन बिलो। मैंने यहाँ पर वन बाय वन मैंने बताया है, बनाया है, इसको कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में है ए, अमीनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। क्या है, नॉन पोलर साइड चेन। तो साइड चेन जैसे कि मैंने पहले स्ट्रक्चर में बताया, वहां पर आर था, क्या था, आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या है, साइड चेन है, और ये साइड चेन वेरिएबल होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है, चेंज होने से आर ग्रुप चेंज होते जाएगा और नाम उसके चेंज होते जाएंगे, नाम बदलता जाएगा। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से मैंने ए रखा है, पॉइंट ए, ठीक है, क्या है, अमीनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें पोलरिटी नहीं होता है, और इसमें आते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन वाले, मतलब कि कार्बन कार्बन चैन वाला तो होते हैं, कार्बन कार्बन चैन वाले होते हैं, उसमें कोई ऐसा क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा होता है, जैसे कि हाइड्रोक्सी, एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ऐसे ग्रुप वहां पर नहीं जुड़े होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, ओनली हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड भी था नॉन पोलर साइड चेन, यानी कि जो साइड चेन होगा वो नॉन पोलर होगा। यहां पर हम बात करते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा क्या है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइसिन का है, ग्लाइसिन NH3 प्लस CO2 माइनस, ये सेम है, मैंने बताया था पहले, यूटारानिक फॉर्म है ये, H भी है, और यहां पर R की जगह पर क्या है, R की जगह पर है H, R की जगह पर H है। तो यदि R की जगह पर H रहेगा तो इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और 3 लेटर अब्रिविएशन में इसका नाम होता है GLY। 3 लेटर अब्रिविएशन GLY, मतलब कि बोला जाए 3 लेटर में यदि नाम इसको देते हैं तो उसका नाम है ये GLY। GLY एक कोड बन गया, GLY का मतलब है ग्लाइसिन, ठीक है। सेकंड है एलानिन। एलानिन में देखिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ R की जगह पर क्या है, CH3 है। और मैंने पहले बताया कि R एक वेरिएबल ग्रुप है, मतलब वो चेंज होते जाएगा और अमीनो एसिड के नाम बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या CH3 है, R की जगह पर CH3, यदि R इक्वल टू CH3 होगा, CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या है इसका, एलानिन। और इसका 3 लेटर में यदि नाम की बात करें तो क्या है, ALA, एलानिन। फिर है वेलिन। वेलिन में R की जगह पर क्या है, CH, और इस CH से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, आइसोप्रोपिल ग्रुप है। तो वेलिन में आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है ये, तो इसका नाम है वेलिन, और 3 लेटर में क्या है, VAL। ये क्या है, VAL। जो स्टेरिक मार्क है, स्टेरिक मार्क ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है ये स्टेरिक मार्क,
ठीक है। फिर क्या है ल्यूसीन। ल्यूसीन में क्या है आर इक्वल टू क्या है, आर की जगह पर क्या क्या है CH2 CH CH3 CH3। ये जो ग्रुप क्या है, ये क्या है नॉन पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस आर ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या है ल्यूसीन, इसका नाम ल्यूसीन है। और 3 लेटर में LEU बोलते हैं, LEU। इस तरह से है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में कुछ इस तरह से है, ये CH CH3, इधर क्या है CH2 CH2, यानी कि CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3। ये भी एक नॉन पोलर है और इसका नाम है आइसोल्यूसिन। 3 लेटर में ILE, ILE। फिर है प्रोलीन। प्रोलीन, यदि हम प्रोलीन की बात करें तो यहाँ पर क्या है एसिड वाला पार्ट है और ये अमीनो वाला पार्ट है, ये ड्यूटारानिक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होता है इसकी चैन CH2 CH2 CH, और ये जो CH2 है यह NH2 से लिंक हो जाता है। ये क्या है NH2 से लिंक हो जाता है, NH2 से, ये NH2 से लिंक हो गया है। तो यहाँ पर एक साइक्लिक मेम्बर्ड रिंग है, ये एक अलग ही टाइप का प्रोलीन है। प्रोलीन की स्ट्रक्चर कुछ अलग ही रहता है, एक साइक्लिक फॉर्म में रहता है। यहाँ पर किसके साथ NH2 के साथ, ये CH2 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 तीन CH2 ग्रुप है यहाँ पर। तो ये क्या है साइड चेन ही है, लेकिन ये साइड चेन NH2 के साथ लिंक रहता है, NH2 के साथ लिंक रहता है यहाँ पर। इसका नाम है प्रोलीन, PRO, 3 लेटर में PRO नाम है। फिर हम बात करते हैं ये सब क्या है नॉन पोलर साइड चेन वाले। क्यों, ये सब क्या है आर ग्रुप, क्या है यहाँ पर जितने भी जो आर ग्रुप है क्या है नॉन पोलर है, इसलिए इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग साइड चेन। हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि जो अमीनो एसिड है उनका जो साइड चेन है, उस साइड चेन में क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। चलिए देखते हैं सेरीन, ये क्या है सेरीन है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आर ग्रुप, यानी कि आर क्या है साइड चेन है, साइड चेन में क्या है CH2OH, CH2OH, जैसे कि मेथनॉल हो गया ना, इस तरह से CH2OH। तो यदि CH2OH होगा साइड चेन में तो इसका नाम रहेगा सेरीन, और 3 लेटर में SER। ठीक इस तरह से थ्रियोनिन, क्या है थ्रियोनिन है। तो यहां पर एक और एक्स्ट्रा CH2 आ जाता है CH2 CH2OH, ये है थ्रियोनिन। और THR, 3 लेटर में THR बोलते हैं इसे। तो ये सेरीन थ्रियोनिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेरीन में क्या है CH2OH और थ्रियोनिन में CH2 CH2OH, एक और एक्स्ट्रा CH2 इसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी अमीनो एसिड विथ सल्फर कंटेनिंग साइड चेन, यानी कि ऐसा अमीनो एसिड जिसके साइड चेन में क्या होगा सल्फर होंगे। ठीक है, तो इस कैटेगरी में क्या है सिस्टीन। यहाँ पर देखते हैं जिस तरह से हम देख रहे थे यहाँ पिछले स्लाइड में, वहां पर क्या था CH2OH था, तो यहाँ पर क्या है CH2SH, CH2SH, ये थायोल ग्रुप कहलाएगा ये, CH2SH सिस्टीन, और इसका कोड क्या है CYS। इस तरह से मिथियोनिन में क्या है CH2S CH3, यहाँ पर CH2S CH3 है, ये मिथियोनिन है, इसका शॉर्ट नेम 3 लेटर में क्या है MET। इस तरह से फिर अगला कोई है, अगला कैटेगरी है अमीनो एसिड विद एसिडिक नेचर साइड चेन। इसमें क्या है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड स्ट्रक्चर क्या है, साइड चेन क्या है CH2COOH, CH2CO2H, ये एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ASP शॉर्ट नेम। इस तरह से ग्लूटामिक एसिड CH2CH2COOH, ग्लूटामिक एसिड GLU 3 लीटर में। तो ये दो है, क्या है दो एसिडिक नेचर साइड चेन, यानी कि जो साइड चेन है क्या है उनमें एसिडिक नेचर है, यानी कि एक क्या है CO2H, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी है जिसका नाम है अमीनो एसिड विथ एसिडिक नेचर साइड चेन। इनकी जो साइड चेन है क्या है, उनमें एसिडिटी पाया जाता है, अम्लीयता पाया जाता है, प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर क्या है, सल्फर कंटेनिंग। ये देखिए, ये दोनों में, सिस्टीन और मेथिओनिन में दोनों में क्या है, सल्फर है। फिर इस तरह से ई अमीनो एसिड विथ बेसिक नेचर साइड चेन। बेसिक का मतलब बेस, क्षारी नेचर का। तो यहां पर है लाइसिन। लाइसिन का साइड चेन देखिए थोड़ा लंबा है, CH2 CH2 CH2, इसमें 4 टाइम्स CH2 CH2 आया है, और लास्ट में क्या है, NH2। तो NH2 क्या है, बेसिक नेचर है, क्योंकि नाइट्रोजन में लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन लेने का काम करते हैं। तो ये कैपेबल है, इसमें क्षमता है प्रोटॉन लेने का, ये एक बेसिक नेचर है। जो साइड चेन क्या है, बेसिक नेचर है, इसका नाम है लाइसिन, LYS 3 लेटर में। फिर है आर्जिनिन। आर्जिनिन में भी CH2 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 NHC डबल बॉन्ड NH NH2। ये जो यहाँ पर ग्रुप दिया है ना N, 3 बार, इसमें 3 नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, 3 नाइट्रोजन है। ये जितने नाइट्रोजन क्या है, इनमें बेसिक कैरेक्टर है, बेसिसिटी इसमें है। ये लोन पेयर, यानी कि इनके पास लोन पेयर रहता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये क्षारी नेचर है, क्षारी नेचर के होते हैं। तो जो आर्जिनिन भी क्या है, और लाइसिन आर्जिनिन क्या है, ये अमीनो एसिड है, लेकिन किस टाइप का, अमीनो एसिड विथ बेसिक नेचर साइड चेन। इनका जो साइड चेन क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। इस तरह से फिर अमीनो एसिड विथ एसिड अमाइड साइड चेन, यानी कि एसिड अमाइड। यहाँ पर अमाइड का बात करते हैं, अमाइड, एसिड अमाइड क्या है। एसिड अमाइड क्या है, क्रियात्मक समूह है। एसिड अमाइड क्रियात्मक समूह का नाम है, फंक्शनल ग्रुप है। ये देखते हैं, अस्पैराजीन, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, अमाइड ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O NH2 क्या है, अमाइड ग्रुप है, ये एसिड अमाइड बोलते हैं इसे, एसिड अमाइड ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O NH2। NH2 में भी कैपेसिटी रहता है प्रोटॉन डोनेट करने में, क्यों, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करने लगता है कंजुगेशन में, किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो स्लाइटली जो यहाँ हाइड्रोजन है उसमें एसिडिटी आ जाता है, यानी कि एसिड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है और प्रोटॉन डोनेट कर जाता है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता इसके पास रहता है। जबकि यहाँ पर लाइसिन आर्जिनिन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर किसी पे अटैक करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन में, वो कंजुगेट करेगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, इसलिए ये इसमें स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। तो ये एसिड अमाइड ग्रुप है, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एस्पेराजिन। ग्लूटामिन, ग्लूटामाइन, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा CH2 आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, एस्पेराजिन की तरह ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, CH2 स्ट्रक्चर है ग्लूटामाइन का। और GLN 3 लेटर में GLN बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विथ एरोमेटिक ग्रुप साइड चेन। यहां पर जो R ग्रुप है, R ग्रुप में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे है, क्या है, एरोमेटिसिटी है, ऐसे कुछ, मतलब बेंजीन रिंग टाइप का, यहां पर बेंजीन रिंग, एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक कंपाउंड किसे होते हैं, किसे बोलते हैं, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो मैं आपको ज्यादा नहीं, सिंपल बता रहा हूं। जो बेंजीन रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन रिंग हो गया, नेपथलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, ये सब एरोमेटिक कहलाते हैं। CH2 और ये बेंजीन रिंग है, CH2 के बाद बेंजीन रिंग है, क्या है, एरोमेटिक नेचर के हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फिनाइल एलानिन। हमने पहले भी पढ़ा है एलानिन, एलानिन में क्या होता है, C3 रहता है, बस उसमें क्या जोड़ देना है, बेंजीन रिंग ऐड कर देना है, तो बन जाएगा फिनाइल एलानिन। इसका थ्री लेटर में नाम है PHA। इस तरह से टेरोसिन है, टेरोसिन में क्या है, CH2 CH2 PH। टेरोसिन में क्या है, CH2, सॉरी यहाँ पर नोट नहीं किया है, CH2 के बाद बेंजीन रिंग, और बेंजीन में पैरा पोजीशन पे OH रहता है, बेंजीन के पैरा पोजीशन में OH रहता है।
इसका नाम टेरोसिन है, 3 लेटर में TYR। तो टेरोसिन और फिनाइल एलानिन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिनाइल एलानिन के पैरा पोजीशन में यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे तो बन जाता है टेरोसिन। फिर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफेन। जो ट्रिप्टोफेन है, तो यहां पर जो साइड चेन है R ग्रुप, इसमें कुछ बड़ा सा कुछ रिंग है, यहां पर इंडोल टाइप का रिंग है। इंडोल क्या है? इंडोल रिंग है। यहाँ पर CH2 के बाद जो ये रिंग है, पूरा ये रिंग बेंजीन और 5 मेंबर का रिंग, ये क्या है? इंडोल रिंग है। इसका नाम है ट्रिप्टोफेन। CH2 से जुड़े जो रिंग है वो क्या है? इंडोल है, ट्रिप्टोफेन। 3 लेटर में TRY। हिस्टिडीन, ये हिस्टिडीन है। CH2 के बाद भी क्या है? 5 मेंबर रिंग है, इसमें तो नाइट्रोजन है। इस टाइप के स्ट्रक्चर क्या है? हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर है साइड चेन में, इस तरह से। तो जो साइड चेन है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, यहाँ टेरोसिन में भी एरोमेटिक है, फिनाइल एलानिन में भी एरोमेटिक है। तो जितने भी यहाँ पर अमीनो एसिड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है? साइड चेन एरोमेटिक नेचर के हैं, इसलिए इसको कैटेगरी में रखा गया है अमीनो एसिड विद एरोमेटिक ग्रुप साइड चेन। इनके साइड चेन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। नोट, स्टेरिक मार्क इन द टेबल इंडिकेट्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो स्टेरिक मार्क दिया है टेबल में, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये देखिए स्टेरिक मार्क है, ये भी स्टेरिक मार्क, इसका मतलब क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड तो है, तो उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं, नहीं क्लासिफाई करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। जिसमें जो स्टेरिक मार्क लगा हुआ है वो क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं। ठीक, स्टेरिक मार्क का मतलब क्या है? वो अमीनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर ग्लाइसिन, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किया है। ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। टोटल 20 अमीनो एसिड्स है, ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, क्योंकि इसके R जो साइड चेन है वो सबसे छोटा है। साइड चेन क्या है? R इक्वल टू H रहता है। ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट साइड चेन है, इसलिए ग्लाइसिन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है। और यह अमीनो एसिड, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी सबसे कम होता है कंपेयर टू अनदर अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन इज लार्जेस्ट अमीनो एसिड, क्योंकि इसका जो साइड चेन होता है, साइड चेन सबसे बड़ा है। कंपेयर करेंगे यदि सभी अमीनो एसिड में से, तो ट्रिप्टोफेन सबसे बड़ा अमीनो एसिड है। उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर अमीनो एसिड। ग्लाइसिन एज अकाइरल अमीनो एसिड, ग्लाइसिन में अकाइरलिटी होता है, वो कायरलिटी नहीं होता है, ये अकाइरल अमीनो एसिड, क्योंकि कार्बन से जुड़ा जो चारों ग्रुप है, ठीक है, जिसमें से 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए ये अकाइरल कहलाता है, यानी कि अकाइरल अमीनो एसिड है। अकाइरल, अकाइरल एक अलग ही टॉपिक होता है, काइरल और अकाइरल कार्बन। अकाइरल कार्बन और काइरल कार्बन और अकाइरल अमीनो एसिड। अकाइरल का मतलब यह होता है यदि कार्बन की जो 4 वैलेंसी होता है, तो कार्बन से जुड़ा चारों ग्रुप, यानी कि 4 ग्रुप कार्बन के से जुड़े 4 ग्रुप यदि डिफरेंट है चारों, तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा। यदि उसमें से कोई 2 ग्रुप सेम हो जाते हैं तो वो अकायरल कार्बन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड क्या होता है, बात कर लेते हैं। इसेंशियल में क्या है? 9 आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, यानी कि 20 अमीनो एसिड होता है, जिसमें से जो 9 अमीनो एसिड है, यह क्या होते हैं? 9 अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय mammalian tissues through biochemical pathway from the available material in diet। इसका मतलब ये है कि जो ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, 20 में से 9 जो अमीनो एसिड होते हैं, वो हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें उसको यूटिलाइज करके बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा
ये अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते हैं, यानी कि इनका संश्लेषण हमारे बॉडी में नहीं होता है, हमारे बॉडी में इनका संश्लेषण नहीं होता है। तो क्या है कि इनको हम अपने डाइट में शामिल करते हैं, यानी कि हम अपने डाइट में ऐसा हम डाइट लें, ऐसा हम भोजन खाएं, ठीक है, जिनमें ये 9 अमीनो एसिड उपस्थित हों। 9 अमीनो एसिड हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं बायो केमिकल प्रोसेस से। तो ये अमीनो एसिड कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता है। तो नेम है ये अमीनो एसिड के कौन कौन से हैं? वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड सिस्टीडीन। ये अमीनो एसिड क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड है। और नॉन एसेंशियल क्या होता है? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने? 9 तो होगा इसेंशियल, 20 में से कितने बचे? 11, यानी कि 11 अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड by the malign tissues from the material present in diet by biochemical conversion। यानी कि जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें से बायोकेमिकल मेथड से, बायोकेमिकल प्रोसेस से हमारा जो ऑर्गन है वो सिंथेसाइज कर लेता है, वो सिंथेसाइज कर लेता है। उस प्रकार के अमीनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। are not necessary to taken in diet are called non-essential dispensable amino acid। मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड हमें बाहर अपने भोजन से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से हैं? ये है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामिन, प्रोलिन एंड टेरोसिन। तो ये जितने अमीनो एसिड यहाँ पर मैंने नोट किया है, लिखा है, इनको हमें बाहर अपने भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ना लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी इनको सिंथेसाइज कर लेता है। जो हम खाते हैं उसी में से कुछ बायोकेमिकल मतलब मेथड प्रोसेस होता है कि वो बॉडी हमारे ये जो अमीनो एसिड है उनको संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन जो इसेंशियल अमीनो एसिड है जितने यहाँ पर मैंने दिया है, इनको लेना हमारे डाइट में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो इतना ही है अमीनो एसिड के बारे में। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो पहले हमें अमीनो एसिड जानना पड़ेगा कि अमीनो एसिड क्या होता है। तो मैंने बताया है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्लास होगा, अगली जो वीडियो होगा, मैं इसके आगे का बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।